आज का जो एजेंडा रहेगा वो ये है कि जो मेरा सर्वर है रनिंग के दौरान इसको क्या हम हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं रनिंग में? क्या ये पॉसिबल है डेस्कटॉप में या सर्वर में? रुपेश जी बताएं एक बार आप। रनिंग में तो सर चेंज नहीं कर सकते हैं। रनिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं? हार्ड डिस्क चेंज नहीं नहीं, होगा? रनिंग में हाँ, नहीं। नहीं होगा। सर्वर? रनिंग में तो सर्वर भी नहीं होना चाहिए। सर्वर के आइडिया नहीं सर। चलो, सर्वर का आपको आइडिया नहीं है। बट वेट, बट एमी? हो सकता है ना, हो जाएगा। एमी क्या हो सकता है? सर्वर में हो जाएगा। सर्वर में हो जैसे जाएगा? बैचलर, हाँ जैसे क्लाउड बैचलर वाला में क्योंकि राजेश जी करते हैं ना, हाल फिलहाल में तो किया था, कौन? स्टोरेज बढ़ाए थे। ठीक है। तो मतलब रनिंग में सर्वर का मतलब हम हार्ड डिस्क लगा सकते हैं रनिंग में? हाँ, ठीक है। हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते सर, वो क्या बोलते वॉल्यूम हैं, उसका बढ़ा सकते हैं, ऐड वीएम कर पे। सकते वीएम पे सर आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा। हैं। तो वीएम में तो हार्ड डिस्क ही बढ़ेगा ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सी ड्राइव का। जिस सी ड्राइव में विंडोज़ है हाँ या हाँ। फिर विंडोज़ इंस्टॉल जो ओएस वाले डिस्क है, क्या उसका साइज़ हम इंक्रीज कर सकते हैं रनिंग में? या फिर हम हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, एक हार्ड डिस्क से दूसरे पे जा सकते हैं? हार्ड डिस्क टाइप पॉसिबल है? माइग्रेशन हाँ। इस टाइप से ना, माइग्रेशन टाइप से ना। पॉसिबल है। माइग्रेशन तो कर ही सकते हैं ना, एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में। एक सर्वर चल रहा है तुम्हारा, ठीक है? अब जो हाँ इसमें विंडो ओएस जो इंस्टॉल है, उस हार्ड हाँ डिस्क को हाँ। मान लो, सपोज करो तुम हार्ड डिस्क नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा है, साटा हार्ड डिस्क, क्या एसएसडी हार्ड डिस्क लगा ओके, सकता है? साटा यूज कर रहे हैं और एचडीडी लगाना है। हाँ, रनिंग में। रनिंग में नहीं कर सकते वैसे और क्या, तो। ऑफ। सपोज करो, क्या मेरा हार्ड डिस्क पे जो डाटा है, जो मेरा ओएस है, हम अगर अगर हम हार्ड डिस्क टाइप चेंज कर दिए या साटा से एसएसडी में चले गए, तो क्या हमारा डाटा रहेगा? लॉजिकली रहना चाहिए लॉजिकली डाटा। कैसे रहेगा डाटा सर्वर में? जब तुम हार्ड डिस्क चेंज कर दिया, साटा हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी हार्ड डिस्क लगा दिया जिसमें ओएस है, तो कैसे बचेगा डाटा? माइग्रेट के द्वारा तो है, ऐसे आइडिया नहीं है क्योंकि अभी हम किए नहीं है। हम्म, सर जैसे हम लोग हार्ड ड्राइव ये इसमें हम्म, कंप्यूटर पे करते थे। हम्म, कंप्यूटर पे क्या करते थे कि जैसे सी ड्राइव सिर्फ बना हुआ है फोल्डर, हम्म, और डी आई बनाना है, हम्म। वो तो अलग है, वो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं। पार्टीशन करना हो गया अब वो। वो तो पार्टीशन कहना हो गया। पार्टीशन अलग चीज़ हो गया। मेरा क्वेश्चन हाँ ये था कि पार्टीशन। जिस ड्राइव में मेरा ओएस है, उस ड्राइव का सपोज करो मेरा साटा में है, अब मेरे को एसएसडी लगाना है, तो उस कंडीशन में क्या मेरा डाटा बचेगा? भाई अगर उस कंडीशन में अगर हम दूसरा मतलब साटा है और दूसरा लगा रहे हैं, तो वो तो उसमें ही रह गया ना, साटा में। साटा में रह गया हाँ। तो डाटा तो नहीं बचा। नहीं। एक बार बलजीत का भी ओपिनियन ले लेते हैं अब। बलजीत बताओ तुम भाई, जिस सर्वर पे या फिर जिस डेस्कटॉप पे अगर मेरा ओएस इंस्टॉल है और उसमें कुछ डाटा भी है और हार्ड डिस्क मैंने चेंज कर दिया, तो क्या मेरा डाटा बचेगा? और क्या उसको हम रनिंग में चेंज कर सकते हैं हार्ड डिस्क को? रनिंग मोड में हार्ड डिस्क तो चेंज होगी नहीं अगर उसमें ओएस इंस्टॉल्ड है तो। रनिंग मोड में नहीं होगा? ना। ठीक है, ना तो हार्ड डिस्क चेंज होगा और ना तो हम हार्ड डिस्क का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। क्या रनिंग में साइज़ बढ़ा सकते हैं सी ड्राइव का?
हाँ, सर्वर में का साइज बढ़ सकता है क्योंकि उसमें वो चेसिस लगी होती है। हाँ हाँ। रैक साइज जो है का वर्किंग टाइम में ही वो नहीं नहीं, जो हार्ड डिस्क ऐड हो बढ़ाना जाता मतलब हार्ड डिस्क लगा देना अलग चीज़ है। आपका है। सपोज करो ओएस मान लो 500 GB है, हम्म ठीक है। 500 हम्म जीबी में हम्म आपने ओएस को 100 GB दिया और आपका वो स्पेस फुल हो गया। हम्म रनिंग में क्या इसको आप हम्म। बढ़ा सकते हो, 200 GB कर सकते हो। रनिंग में हाँ हो सकता है। कैसे? उसमें डिस्क में मैंने एक बार किया था डिस्क मैनेजर में जाके। वहीं से कुछ ऑप्शन अभी याद तो नहीं मेरे को, लेकिन हाँ हो जाता है। ठीक एड है। ऑन हो जाता है साइज। ऐड ऑन हो जाता है, क्या डाटा मेरा बचेगा? हाँ, डाटा को कुछ नहीं होगा उस टाइम पे। अगर एक ही सिंगल हार्ड डिस्क है मेरी और उसमें से मैंने अगर 100 GB एक ने सी ड्राइव को दे रखा है और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो बाकी स्पेस में से ऐड ऑन हो जाए, तो वो चांसेस रहता है। आप एक डेस्कटॉप। चांसेस तो क्लियर चांसेस तो तभी रहता है जब आगे अनलिमिटेड स्पेस रहता है ना अपना। हम्म अगर मान लो हमने 100 GB में से बाकी जो 400 GB है हम्म, उसको लोकेटेड नहीं कर रखा, तो सिंपल सा उसका तो सिंपल सा प्रोसेस होता है ऐड ऑन करने का, वो तो हो जाता है, ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। और वहाँ पे एलोकेट नहीं है फिर? और एलोकेट नहीं, एलोकेट नहीं है तो उसी केस में रहता है। अगर एलोकेट कर रखा है ऑलरेडी कि आपने वो बाकी स्पेस डी ड्राइव में से कर रखा है, नहीं, मेरा यूज़ ही तो नहीं, मतलब उस मेरा अनयूज़ है ही नहीं, सब यूज़ में चल रहा है, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में वो ही नहीं होना चाहिए, मेरे नॉलेज के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी जब एक बार हमारे देख। पास स्पेस ही नहीं बचा तो वो नहीं होगा, सीधा सा आंसर हाँ इसका यही है, हाँ। नहीं होगा। अगर मेरे और पास क्या, स्पेस कोई बचा है हुआ सर। है तो हो सकता है। हाँ, और लेकिन वो रनिंग। अनलिमिटेड स्पेस रहता है उस केस में हो जाता है ऐड ऑन। ठीक है। लेकिन रनिंग में हम हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, साटा से एसएसडी लगा सकते हैं। ना ना ना, कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है, मेरा डाटा बचेगा उस कंडीशन में? डाटा भी नहीं कोई बचेगा। चांस नहीं है तो कोई चांस नहीं। मतलब ही नहीं, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क चेंज करे तो डाटा कहाँ से बच जाएगा। ठीक है। तो आज मैं आप लोग को हार्ड डिस्क चेंज करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। हार्ड डिस्क टाइप हम्म। वहाँ पे तो फिजिकल होता है, यहाँ पे लॉजिकल होता है, ठीक है। लेकिन लॉजिकल में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो लॉजिकल पे मैं हार्ड डिस्क चेंज करूँगा। क्या पॉसिबल है कि रनिंग में हार्ड डिस्क हम चेंज कर सकें और इंक्रीज उसका डाटा साइज भी बढ़ा दे और मेरा डाटा ही बच जाए? पॉसिबल है? वो तो सर वर्चुअल मेमोरी है ना, एक्चुअली में हम्म, वो तो वो तो वैसा ही हुआ जैसे कि मैंने अनलोकेटेड स्पेस कर रखा है, हम्म, उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा। भाई मेरे पास स्पेस तो है ना, मैंने दिया ही तो आपको 100 GB है और हम्म, स्पेस तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं जितना मर्जी ऐड कर लूँ उसमें। हम्म, ठीक है उसमें ये। ये फिजिकल हार्ड डिस्क तो चेंज हो ही नहीं रही ना। हम्म, उस केस में फिजिकल हार्ड डिस्क चेंज नहीं हो रही, बस ये है कि मेरे पास स्पेस है, मैं उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। राजेश करता है ना कितनी बारी। लेकिन राजेश इंक्रीज नहीं करता है, सी ड्राइव का इंक्रीज नहीं करता है वो हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, सी ड्राइव के लिए मना कर देगा वो। लेकिन हम ए डब्ल्यू एस में क्या है, ए डब्ल्यू एस में ये सब फीचर्स सब भी हम लोग काम करते हैं, तो ठीक है। हम लोग एक लैब बनाते हैं पहले, ठीक है। और ए डब्ल्यू एस में कैसे करेंगे वो बताते हैं मेरे हिसाब से। चलो बलजीत को काफ़ी कुछ पता भी है और बाकी और लोगों को नहीं है पता। एमी को भी कुछ पता ही था लगभग, श्योर नहीं था क्योंकि काम पता नहीं सर्वर में नहीं किया होगा। अरे ये लॉगिन था मेरा, चलो ठीक है। अब सबसे पहले एक सर्वर बनाते हैं, ठीक है। और उस पर हम डाटा भी रखेंगे और उसके बाद वॉल्यूम भी चेंज करेंगे और देखेंगे कि मेरा जो डाटा है वो हटता है या नहीं हटता है वो, ठीक है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं, पहले लॉन्च करते हैं सर्वर, सर्वर बनाते हैं एक। इसका नाम रख देते हैं अब अपग्रेड एच डी डी, ठीक है। ओएस हमने विंडोज़ ले लिया। सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखेंगे क्योंकि हमें हार्ड डिस्क चेंज करना है, ठीक है। की टाइप 5 ले लिया मैंने।
हार्ड डिस्क देखो 30 GB है, GP3 है, ठीक है, और सब कुछ ठीक है। अपग्रेड, अब इंस्टांस लॉन्च, इंस्टांस कर देते हैं, और ये जब तक ये लॉन्च होता है 81%। एक सर्वर और लॉन्च कर देता हूँ मैं, चलो रहने देते हैं, एक कर ही देता हूँ मैं, कोई नहीं। छोड़ो हटा, 1 बाई 1 ही कराते हैं आप लोग का लैब, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 लैब कराने से ना कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, तो पहले यही लैब करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अरे सर्वर यहाँ दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, रनिंग आ गया, इनिशियलाइजिंग हो रहा है। एक वेबसाइट भी डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पे डाल के दिखाना भी है। वेबसाइट टेम्पलेट्स, फ्री, वेबसाइट डाउनलोड इस चलते कर रहे हैं क्योंकि वेबसाइट हम डाल कर देखेंगे और ये चेक करेंगे कि हाँ हार्ड डिस्क चेंज करने पे हमारा जो डाटा है वो रहता है या नहीं रहता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस चलते वेबसाइट वो कर रहा हूँ मैं। आजकल बड़ा लेट होता है, इसी चलते एक इसको एक्सट्रैक्ट भी कर ही देता हूँ जब तक ये स्टार्ट होता है। ये इसका आज आप लोगों को कुछ थोड़ा सा चेंज कुछ लग रहा है क्या इंस्टांस पे? इसके डैशबोर्ड में कुछ चेंजेज आया है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। आज मुझे कुछ लगा ऐसा, जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं आप लोग को दिखाता हूँ। लॉन्च इंस्टांस पे, ये लॉन्च इंस्टांस से माइग्रेट सर्वर ये था क्या पहले? मुझे ध्यान नहीं है। या ये सर्विस हेल्थ, किसी को ध्यान है? हाँ, ये था पहले से था। ये वाला लॉन्च इंस्टांस था पहले? हाँ, ये था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं ये दिया। वाली सारी सर्विस हेल्थ भी है, सब कुछ था। चलो, मेरा लगता है इंस्टांस बन गया है। अरे अभी तक नहीं बना ये। बन गया। ठीक है, सर्वर को कनेक्ट करते हैं पहले। 1 बाई 1 ही लैब करते हैं, भले स्लो हमारा रहे कोई बात नहीं, लेकिन 1 बाई 1 करेंगे तो ध्यान रहेगा। 5 नंबर की आप लोग ये नोटिस कर रहे हो कि जो मैंने की पेयर बनाया था उसी की पेयर को मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार, लेकिन पासवर्ड डिफरेंट रहेगा। रिमोट डेस्कटॉप पासवर्ड, ओके। अटक गया राज भाई। क्या अटक गया? दिख नहीं रहा क्या?
नहीं अब तो देखो ऐसा लगा हैंग हुआ पड़ा है। अच्छा, ऐसा लग रहा था क्या? नहीं 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 नहीं, हैंग नहीं है। अरे ये क्या है? थोड़ा ना पता नहीं क्यों ना 2-4 दिन से ना मुझे स्लो लग रहा है थोड़ा ना। कोई बात नहीं है, इसको भी उपाय करेंगे कुछ ना कुछ। हार्ड डिस्क टाइप दूसरा ले लेंगे, कुछ पैसा ही लग जाएगा और कुछ नहीं। और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा क्लास। अभी जो हमने डिटेल लिया है, क्या क्या ले रखा है एक बार देखते हैं। देख रहे हो कितना टाइम ले रहा है ये लोडिंग होने में? इतना टाइम लेता नहीं था। अच्छा, यहाँ पहले क्लिक करते नीचे रिफ्रेशन वगैरह आ जाता था, आज आ नहीं रहा है, क्या चक्कर है? यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे डिटेल आता था, वो नहीं आ रहा है। ये मेरे डैशबोर्ड में ही हो रहा है या तुम्हारे किसी में भी हो रहा है? यहाँ पे डिटेल आ जाता था ना। किस चीज का डिटेल? जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन। में आ जाता था। हाँ, वो देख रहा हूँ, वो आ नहीं रहा जी, क्या चक्कर है ये? स्लो हो गया मेरे ख्याल से। स्लो नहीं, पता नहीं। AWS में कुछ चेंजेस वगैरह, कुछ ना कुछ चेंजेस चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, कुछ अपग्रेड आ रहा है ना उसमें, फीचर्स ऐड हो रहा है वो। देखता हूँ यहाँ से कुछ फीचर्स वगैरह, कुछ ऐसा तो नहीं है। सब कुछ है, नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। ये सर्वर भी देखो स्लो, कितना स्लो चल रहा है ये, ऐसे स्लो, कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा है। वैसे मेरा स्क्रीन तो विजिबल है ना बिल्कुल भी? अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है मतलब इंटरनेट स्लो का कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे। स्क्रीन विजिबल है, नेट में इशू नहीं है उसके। AWS का सर्वर स्लो है। मेरे साइड पे स्लो चल रहा है AWS वाला, देखिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं हैं? एक सर्वर ना मैं मुंबई में बना के देखता हूँ, कई बार ऐसा में भी हो सकता है, देखते हैं। मेरा तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है भाई। आपका हो रहा है, बाकी तो कोई डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। बाकी और भी कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। मैं यहाँ भी एक सर्वर बना के देखता हूँ मैं, है ना। टेस्ट नाम देख लेते हैं। की पेयर बना लेते हैं 1 2 3 के नाम से। लॉन्च कर देते हैं। 2 जगह बना रखा है हमने नॉर्थ, एक तो वर्जीनिया में बना रखे हैं और एक मुंबई में। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत लग रहा है, ये क्या है पता चल जाएगा अभी। देखो यहाँ पे आ गया ना, दिख रहा है? 1 मिनट रुको राज भाई, 1 मिनट रुक जाओ। क्या हो गया अब? अरे मेरा नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, वाईफाई बंद हुआ पड़ा था। तो अब एक बार कनेक्ट हो जाए उसके बाद स्टार्ट। 2 मिनट रुक जाओ। स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी कुछ। मैं ना जो सर्वर जो मैंने दूसरे जोन पे जो बना रखा है ना, वहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नॉर्थ वर्जीनिया में दिक्कत लग रहा है। ठीक है, सर्वर हम बना के काम करेंगे मुंबई पे। जब दिक्कत ही आ रहा है तो फिर यहाँ पे क्या करना है ना, कई बार ऐसा होता है, तो आप लोग देख लेना। अब क्या पता है अब आ जाए,
क्लिक करने पे नहीं, देखो अभी भी नहीं आ रहा है ना। एक काम करता हूँ, मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और जो भी सर्वर बनाएंगे वो हम मुंबई में बनाते हैं, तो मुंबई में आ जाता हूँ मैं। ठीक है बलजीत, दिख रहा है आपको? ओहो, हाँ अब आ गई। मीटिंग टाइम ही बच रहा है 10 मिनट। अब 10 मिनट में क्या ही दोबारा फिर मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा 9 मिनट के बाद। ओह, मुझे लग रहा है देखो यहाँ शायद ना, मुझे फास्ट भी लग रहा है शायद मुंबई में। चलो जितना हो सके फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना, और क्या ही कर सकते हैं। देख लो मुंबई में देखो जल्दी सर्वर बन चुका है ना? है फर्क है। ठीक है, दिख रहा है बलजीत? हाँ दिख रहा है। हाँ देखो यहाँ पे देखो फास्ट काम कर रहा है, देखो ये देख रहे हो? हम्म, वही मैं मुंबई सोच फास्ट है, अपनी वर्जीनिया स्लो हाँ। है। हम्म, वही तो मैं सोच रहा था यार, इतना स्लो कैसे हो सकता है। तो ये सब भी ध्यान करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, आप लोग भी ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है। देखो ये फास्ट लग रहा है मुझे तो। लग क्या रहा है ये फास्ट। तो हो गया 2 मिनट में लॉगिन। अरे यार बताओ, देखो मुंबई ठीक है, ये हमारा सर्वर इधर सही है फिर, इसका मतलब। इसका मतलब पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, दिक्कत पीछे से ही है। मुझे लग रहा था कई सारे जो लैब जो मैं ट्राई कर रहा था ना, जो हो नहीं रहा था, मुझे लग रहा है इस टाइप को प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि मैं वर्जीनिया पे बना रहा था मैं। चलो ठीक है, अब मुंबई पे बना लेंगे। अब जो भी सर्वर बनाएंगे मुंबई में बनाएंगे, है ना? अब अपने पास टाइम ज़्यादा है नहीं, 7 मिनट बच रहा है, देखते हैं 7 मिनट में क्या क्या करा सकते हैं। सबसे पहले डिस्क स्पेस ही देख लेते हैं कितना है इसका। हाँ हाँ, दिखा देता हूँ, वो तो यहाँ से भी दिखा देता हूँ ना, ये देखो। हाँ वो यही सिस्टम में से ही दिख जाएगा। सिस्टम से भी दिख जाएगा, यहाँ से भी दिख जाएगा, हर तरफ से देखने आना चाहिए। वो तो एक ट्रेडिशनल बहुत पुराना हाँ चीज़ है कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं। अब क्लाउड हाँ, यूज़ कर रहे यहाँ तो। पे स्टोरेज में दिखेगा ना। हाँ स्टोरेज में आ जाओ, ये देखो 30 GB। हाँ यहाँ पे हम यहाँ से भी 30 दिखेगा GB आपको, और फिर आपको यहाँ से भी दिखेगा वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम में। ओके ठीक है, 30 GB हमारा जो टाइप है GP3 है। ठीक है। ठीक है, तो ये जो टाइप है ना, ये टाइप चेंज करेंगे हम, और देखेंगे डाटा। सबसे पहले कुछ डाटा वगैरह डाल के रख लें, तभी तो पता चलेगा ना, वैसे तो पता ही नहीं हाँ चलेगा। एक फोल्डर बना दो हाँ और हाँ, एक फाइल बना दो उसमें। यहाँ से भी देख लेते हैं। ठीक है, नहीं वहाँ के सर्वर से तो फास्ट लग रहा है मुझे, वो बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा। देख लो 30 GB है ना? एक काम करते हैं, इस पे ना कुछ डाटा रख लेते हैं, तो डाटा, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ना भाई। हाँ कहीं भी रख लेते हैं, डेस्कटॉप में रख। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना दो। डाटा ही रख लेता हूँ ना सीधा। ठीक है, डाटा रख लिया। अब क्या करते हैं, डाटा हमने रख लिया, और मेन काम जो करना था वो तो कर ले पहले। एक वेबसाइट ही तो बना ले, जब भी तो हमें पता चलेगा कि लाइव में कुछ फ़र्क भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है,
ऐड एंड रोल फीचर्स पे क्लिक कर रहे हैं। ये सर्वर थोड़ा सा बिजी दिखा रहा है। ये पहले वाले से तो सही है, बाकी फिर भी देखते हैं। थोड़ा सा लोड कर रहे हैं ना ये। हाँ, अभी थोड़ा लोड होने में टाइम तो लेता ही है। वैसे भी 2 GB सर्वर, 2 GB में क्या ही रहेगा, वो भी 2025 आ गया है ना। नहीं है, अभी लोडिंग है। आ जाएगा, अब आ जाएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट। विंडोज सर्वर 2012। विंडोज सर्वर क्या बात है, थोड़ा थोड़ा ये भी स्लो कर ही देता है। टाइम पूरा करना है ना उसने। 3 मिनट बचा है ना, टाइम अपने पास कम है। एक तो ज्वाइन भी लेट किए भाई लोग। आ जाओ भाई, जल्दी आओ। नेक्स्ट। ये तो आप लोगों मुझे को तो पता लगा आज कर ही नहीं रहे हो, आपने बोला था ना कि आज नहीं करोगे। नहीं, वो मेरा काम हो गया था, अभी ऑफिस तो का काम था ना, हो गया था वो। चलो। संदीप नहीं है ना आज। नहीं, वो गया हुआ है ना उधर। चलो, इतना देर में ये इंस्टॉल हो जाए, फिर दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अभी 2.5 मिनट रह रहा है, 2.5 मिनट में देखते हैं कितना हो जाए। बाकी वो वर्जीनिया, जो इसमें वेबसाइट का वो जो आपने वो डाउनलोड किया था वो इसमें दिया था क्या? वही अब इंस्टॉल करूँगा ना। अभी तो वेबसाइट सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। IIS सर्विस इंस्टॉल, अभी तो सर्विसेज चल रही है, अभी सर्विसेज कर रहे हो ना। सर्विसेज चलूँगा, वेबसाइट चलाऊँगा, उसके बाद चेक करूँगा ना। जब भी तो पता चलेगा ना सर्वर का। फोल्डर क्या पता, फोल्डर हम्म। दिख जाए हमारा, वेबसाइट तो जो रनिंग है वो तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ सर, मतलब वेबसाइट चला के छोड़ देंगे हम हाँ पीछे से वो हाँ तो जुड़ा। हाँ, ओके। तो वो लैब कर रहा वो है। तो अगले सेशन ही में, वो तो अगले सेशन में हो पाएगा, हाँ। रोल ही वो कर ले लेगा ये। फिर भी उससे फास्ट है, वहाँ से यहाँ पे फास्ट है। चेक करें इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, क्या? कैसे पता चलेगा हमारा सर्वर सर्विस इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो पता चल जाएगा ना उसमें देख के, रन हो गया ना, फिनिश हुआ नहीं हुआ। अरे इसमें रोल्स में दिखा देता है वो तो। IP कहाँ है। अरे काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है यार, ये कुछ तो दिक्कत है यार, लफड़ा तो है लग कुछ रहा तो गड़बड़ है। है। डिटेल में ही आ जाता था ना। हमने गलत कर रखा है, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो। दोबारा कनेक्ट कर लेना 9 मिनट के बाद, ठीक है। ठीक है ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट होए तो, जब तक नहीं हो रहा तब तक तो देख ही लो, हो गया।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लैब चेक करते हैं अपना। लैब में ये बन चुका है ये अब तक। वेबसाइट भी चल रहा है, ठीक है। और अब सर्वर को सर्वर पे डाटा भी डाल देते हैं जो यहाँ पे डाले हुए हैं। इसको कॉपी रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। ये आप लोगों को याद है ना, वेबसाइट जो होस्ट करते हैं वो कहाँ पे डालते हैं? inetpub www डिफ़ॉल्ट जो है इसको हटा दो, इसको यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब एक बार चला के भी देख लेते हैं जो डिफ़ॉल्ट पेज हटा कि नहीं हटा। आप लोग भी डाल के चेक कर लो, चैट पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको हार्ड डिस्क भी चेंज करेंगे और साइज़ भी अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क अपग्रेड करने के लिए आप लोग देख लो, इसके हार्ड डिस्क में जो हमारे जो साइज़ है 30 GB दिख रहा है, और हमारा जो हार्ड डिस्क टाइप है वो कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। तो हार्ड डिस्क टाइप हमारा जो है GP3 है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक्शन, और इसको मॉडिफाई वॉल्यूम कर सकते हैं। अब जब मॉडिफाई वॉल्यूम करोगे तो हमारा ये GP3 है, इसको मैं प्रोविजनल iOS ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। काफ़ी चेंज हो गया, सीधा GP3 से सीधा प्रोविजनल iOS कर लेते हैं G2। 30 GB के जगह पे इसको कर देते हैं 60 GB, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखो ये रनिंग है मेरा सर्वर। उसके बाद भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 GB है। रिक्वेस्ट वॉल्यूम मॉडिफिकेशन फॉर वॉल्यूम आ रहा है अभी। द वॉल्यूम इज बीइंग मॉडिफाइड। अब देखते हैं इसको, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 60 GB हो गया मेरा। क्या मेरा जो सर्वर था वो बंद हुआ है क्या, वो चेक कर लेते हैं। चेक कर लो, आप लोग भी चेक कर सकते हो। पब्लिक आईपी कॉपी किया, पेस्ट किए, देखो चल रहा है। मेरा डाटा वही है, मेरा वेबसाइट बंद नहीं हुआ। डाटा चेक कर लेते हैं। मेरे डेस्कटॉप में ड्राइव वही है। यहाँ पे जो आपको 29 GB दिखा रहा है, यहाँ पे आप चेंज कर लो। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, आप आजा सर्वर मैनेजर। सबसे पहले ये दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर वेरीफाई कराता हूँ मैं। एमी अभी ज्वाइन किया है। वॉल्यूम पे गए थे, वॉल्यूम पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट किया, हमारा जो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क पे जाने के बाद यहाँ एक्शन पे क्लिक किया। एक्शन पे क्लिक करने के बाद मॉडिफाई वॉल्यूम किया, ठीक है। मॉडिफाई वॉल्यूम किया, उसके बाद 60 GB यहाँ कर दिया हमने। 60 GB करने के बाद हमारा जो वेबसाइट था वो चल ही रहा है, वो बंद नहीं हुआ, ठीक है।
और जो हमने डाटा जो रखा था डेस्कटॉप में वो एज इट इज़ है यहाँ पर। डाटा भी एज इट इज़ है, मेरा वेबसाइट भी चला, लेकिन हमारा यहाँ पे जो 30 GB था अभी भी 30 GB दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सर्वर मैनेजर पे, टूल्स पे जाओ आप, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसको ओपन करो आप। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो इसको, पर यहाँ कंप्यूटर वाला फीचर्स जो है ना सबको पता है, तो आसानी से समझ आते हैं। तो इस चलते मैं डिस्क मैनेजर दिखा देता हूँ। मैं डिस्क मैनेजर में ये जो ना अनलोकेटेड आ रहा है, या तो आप इसको अलग बना लो या तो इसको ऐड कर लो। जैसा कि जो हम बता रहा था मैं आपको स्टार्टिंग में कि ये जो सी ड्राइव है, आप अगर अनलोकेटेड डाटा है तब यहाँ पे ऐड कर पाओगे, अगर अनलोकेटेड डाटा नहीं है तो ऐड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, आपको ये यहाँ स्पेस फ्री दिख रहा है, इसे आप नेक्स्ट कर दो और ये सेलेक्ट हो गया। ये आपका सी ड्राइव 60 GB हो गया, 60 GB। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ये रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये देखो दिख गया, हमारा डी ड्राइव बढ़ भी गया। और रनिंग कंडीशन में हमने अपग्रेड भी कर दिया, हार्ड डिस्क टाइप भी चेंज कर दिया हमने, ठीक है। हमारा डाटा एज इट इज़, इसका एज इट इज़ है। और इसे हम चेक भी कर सकते हैं दोबारा, क्या आप ये देख लो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो या कुछ समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बताता हूँ। रुपेश, रुपेश है? जी सर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। बताएंगे स्टेप कैसे किया मैंने? स्टेप बताओगे क्या? बलजीत समझ में आ गया ना? बलजीत, एमी? बलजीत सर भी हैं, एमी भी हैं। ठीक है, देख लो 30 से 60 GB हो गया, मेरा डाटा एज इट इज़ रहा, रनिंग सर्वर पे हमने चेंज किया और ये हो गया, ठीक है। तो ये लैब ख़त्म हो गया। एक लैब मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास टाइम है अभी। कल जो मैं आप लोग को बता रहा था ना, वो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। उसके लिए एक सर्वर लॉन्च करते हैं, ठीक है। कल वाला लैब कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंप्लीट कर देता हूँ। टेस्ट सर्वर 2, विंडोज़ लिया, कीप या डिफ़ॉल्ट ले लेंगे, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, क्या था 1 2 3, एडवांस पे आते हैं। हमें क्या चेक करना था, शटडाउन बिहेवियर जो है इसको टर्मिनेट करना था, ठीक है। यही टेस्ट कर रहे थे हम, टर्मिनेट का। और उसके बाद टर्मिनेट प्रोटेक्शन अनेबल करना है, ठीक है। ये दो चीज़ चेक कर रहे थे। और स्टॉप प्रोटेक्शन को यहाँ पे अनेबल करना है, ठीक है। 3 चीज़ हम चेक करते हैं, स्टॉप प्रोटेक्शन और शटडाउन बिहेवियर, टर्मिनेट, ठीक है। अब इसे मैं लॉन्च करता हूँ। ठीक है, ये सर्वर हो गया। आप लोगों को तो ये तो पता है, सपोज करो ये मेरा जो सर्वर चल रहा है इसको मैं टर्मिनेट कर दूंगा, टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप कर दूंगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंजेस करके दिखा दिया मैं आप लोग को, ठीक है। जब तक ये सर्वर
स्टार्ट होता है तब तक मैं इस सर्वर पर भी आपको बता सकता हूँ। सपोज करो कोई सर्वर आपने बना लिया, उसके बाद आपको एनेबल करना है, तब कैसे करोगे? ये तो मैंने आपको दिखाया है कि प्री इंस्टॉलेशन, पोस्ट इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो पोस्ट इंस्टॉलेशन पे क्या करना है, जिस सर्वर प्रोटेक्शन लगाना है उस पे उसको आप क्लिक करोगे, आप जाओगे एक्शन पे जाओगे, इंस्टेंस सेटिंग पे जाना है आपको, और यहाँ पे सीधा आप मान लो स्टॉप प्रोटेक्शन लगाना है तो चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये टॉप अप आएगा, यहाँ पे अनेबल कर दोगे, अनेबल पे आप टिक मार्क करोगे और इसे सेव कर दोगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये मेरा स्टॉप प्रोटेक्शन लग गया। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो डिटेल जो भी सर्वर पे आप लगा हुआ है या नहीं लगा, वो कैसे चेक करेंगे। तो टेस्ट में गए, अभी जो हमने स्टॉप प्रोटेक्शन लगाया इसको डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो टर्मिनेट प्रोटेक्शन डिसेबल आ रहा है, स्टॉप प्रोटेक्शन अनेबल आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो सर्वर है मेरा स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, यही है। चलो स्टॉप करके देखते हैं। इंस्टेंस पे आए, स्टॉप प्रोटेक्शन, देखो ये एरर आ गया, मतलब मेरा प्रोडक्शन का जो सर्वर है वो कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। तो ये मेरा हो गया अनेबल प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन को अनेबल कर दिया। अब इसी में अब एक टेस्ट और कर लेते हैं, तो रनिंग सर्वर पे चेक कर लेते हैं इसको, जो पुराना सर्वर है ये जब तक रेडी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ करने वाले थे हम, सोचिए सेम चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इंस्टेंस सेटिंग पे आए, इंस्टेंस सेटिंग में अभी चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन जो था इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये अनेबल जो था इसको हटा देते हैं, सेव कर दिया। ये तो मैंने जो अनेबल किया था उसको डिसेबल कर दिया। अब हमें जो टेस्टिंग करना था वो था इंस्टेंस सेटिंग पे आए और चेंज शटडाउन बिहेवियर या टर्मिनेट भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। चेंज टर्मिनेट प्रोटेक्शन, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को सेव कर दिया। अब हमारे क्या है कि टर्मिनेशन प्रोटेक्शन लग गया इसमें। अब ये सर्वर भी मेरा रेडी हो चुका है, जब तक यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब टेस्ट में लग गया है तो अब इसको सेलेक्ट किए, अभी यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लो, टर्मिनेट प्रोटेक्शन अनेबल। अब इसको देखो टर्मिनेट करना के देखते हैं, टर्मिनेट डिलीट एंड इंस्टेंस, क्या होगा, ये नहीं हुआ। तो मेरा जो यूज़र अगर टर्मिनेट भी करना चाहता है तो नहीं हो पाएगा, या स्टॉप भी करना चाहेगा तो नहीं होगा अगर हम अनेबल रखेंगे तो। अब तीसरा जो हमें जो टेस्ट करना था वो ये था, पहले सेलेक्ट कर लो टेस्ट पर, एक्शन पे आते हैं और फिर से वो चेक करते हैं। हमें चेक करना था चेंज शटडाउन बिहेवियर, जो हम कल टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ये जो स्टॉप है इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट पे क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ये शटडाउन बिहेवियर टर्मिनेट चेक करने के लिए हमने जो टर्मिनेट प्रोटेक्शन अनेबल कर रखा है उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो आप चेक कर पाओगे, वरना बिहेवियर आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, है ना। तो इंस्टेंस सेटिंग पे आ गए और चेंज स्टॉप टर्मिनेशन प्रोटेक्शन था ना, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन अनेबल जो है इसको हम हटा देते हैं। जब तो हम चेक कर पाएंगे ना कि शट डाउन पे ये टर्मिनेट हो जाए। बेसिकली हम ये कोई भी अगर जो यूज़र्स है अगर ये सेटिंग कर दिया तो उसको तो पता नहीं है कि अगर हम शट डाउन करेंगे तो ये टर्मिनेट ही हो जाएगा, सर्वर ही ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल भी। तो वो एक्सीडेंट ना हो, तो वो फीचर इस चलते मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को पता रहे। ठीक है, अब ये सर्वर पर हम ऑलरेडी लॉगिन है, सर्वर पे आ गए, यहाँ पे शटडाउन पे क्लिक किया, कंटिन्यू। अब ये जो सर्वर है मेरा, एक तो जो मेरा वेबसाइट भी चल रहा था वो भी चला जाएगा और ये टर्मिनेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का देखो, ये तो डाउन हो गया। अब देखते हैं हमारा जो वेबसाइट चल रहा था वो डाउन हुआ कि नहीं हुआ। अभी चल नहीं रहा है लग रहा है ना, कोई बात नहीं है, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी ये रनिंग दिख रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा मैं,
तो यहाँ पे टर्मिनेट आ जाना चाहिए। एक बार ये देख लेते हैं, ये अभी तक चल ही रहा है ये। हाँ डाउन हो गया, इसका मतलब यहाँ से भी हो गया होगा। रिफ्रेश करते हैं पेज को, थोड़ा सा टाइम ले, देखो हो गया टर्मिनेट। अब जिस यूज़र को पता ही नहीं होगा टर्मिनेट का कि हमने शटडाउन बिहेवियर में टर्मिनेट लगा दिया है, अब टर्मिनेट लगा देगा तो इसका तो सर्वर ही चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लैब जो मैं कराना चाह रहा था वो करवा दिया है, इसी में कंप्लीट करा दिया, इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। मैं इस कोशिश करूँगा कि आज या कल तक अपलोड करूँगा। ओके धन्यवाद। कुछ पूछना है तो बता दो। हाँ ठीक है, समझ गए ना? यस सर। रुपेश कहाँ गए भाई? जी सर यही है समझ में। लाइव। ठीक है सर, चलो ठीक है, ओके बाय बाय। सब बढ़िया है सर। ओके सर, ओके बाय। बाय। Recording stop.